दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ मेरे चारों तरफ आप देखेंगे हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेके। इनकी 6 डिमांड हैं, उन 6 डिमांडों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं देश भर से। इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये देश भर से यहाँ पहुंचकर अपनी मांग, अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आज तमाम देश से बैंक कर्मचारी यहाँ पहुँचे, इनकी क्या डिमांड है सर? इनकी डिमांड बहुत सिंपल है। बैंकों में आज 10 साल से रिक्रूटमेंट इतना कम हो गया है कि प्राय 1.5 लाख आदमी कम हो चुके हैं। क्लर्क प्राय 70,000 सब स्टाफ कम हो चुके हैं। अभी ऐसे भी ब्रांच चल रही हैं जहाँ पर क्लर्क नहीं हैं और सब स्टाफ तो बहुत सी ब्रांचों में नहीं है। तो एक ऐसी अवस्था है। यह इसलिए किया जा रहा है जिससे यूनियन की शक्ति को कम किया जाए, यूनियनाइजेशन किया जाए। तो मूल डिमांड हम लोग की है वो है रिक्रूटमेंट की, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट की। 24 और 25 मार्च को देश भर के बैंक कर्मी 2 दिन के स्ट्राइक पे जा रहे हैं। स्ट्राइक में जो अहम मुद्दे हैं, एक पहला मुद्दा है फाइडेंस बैंकिंग का, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी तक उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया। हालांकि बैंकर्स ने ये मांग मंजूर की है, लेकिन गवर्नमेंट निर्णय नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही है? और वो भी मोदी जी जो दिन रात डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने भी उसका अप्रूवल नहीं दिया। दूसरी मांग है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट की। लगभग पिछले 10 सालों में डेथ रिटायरमेंट रेसिग्नेशन की वैकेंसीज भी नहीं भरी गई। नई ब्रांचेस खुली है, बिजनेस बढ़ा है, उसके लिए भी रिक्रूटमेंट नहीं की है। और बैंक एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के ऊपर पिछले 10 सालों में मोदी जी ने इतना सारा बोझ डाला है। जनधन हो, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति, अटल पेंशन, मुद्रा, स्वनिधि, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और महाराष्ट्र एमपी में लाडली बहना, हर कोई स्कीम बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। और हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन कितना भी हुआ तो ये सभी लो नेटवर्थ कस्टमर है जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, जो डिजिटली लिटरेट नहीं है। और इस कारण की वजह से बैंकिंग में फुटफॉल और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो दूसरी मांग रिक्रूटमेंट की। देखिए, इतना लेट वर्किंग आवर्स है हमारे लिए। महिलाएं घर का भी देख रही हैं और बाहर का भी देख रही हैं, तो इतने लेट वर्किंग आवर्स में भी वो काम कर रही है, प्रेशर पूरा आ रहा है। और जो हमारे डिमांड्स है 5 डे बैंकिंग को लेके, वो हमें मिल नहीं रही है, जबकि वो हमें एक बता दिया गया कि हो जाएगा, बट अब तक भी वो नहीं हुआ है। इसीलिए हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती, हम ऐसी एजिटेशन और करते रहेंगे आगे भी। बैंक में आपको मैं बताना चाहूँगा, 2011 में मैं भर्ती हुआ था, जिसमें IBPS के माध्यम से भर्तियां शुरू होती थी। 10,000 प्रोफेशनरी ऑफिसर्स की भर्ती होती थी। आज की डेट में मात्र 3-4 हज़ार ऑफिसर्स में सिमट गई है। तो 60% के करीब भर्तियां हमारी सिमट गई हैं और उन 60% को 40% काम कर रहा है एम्प्लॉई। तो स्ट्रेस बढ़ा है और आने वाले दिनों में जो अभी वर्तमान दौर चल रहा है, इसमें आत्महत्याएं बढ़ गई हैं बैंकर्स में। देखिए, सरकार का ये है, वो अभी आउटसोर्स कर रही है ना, प्राइवेट एम्प्लॉय रख रही है। किसी भी लोगों को 1-1 साल के लिए बैंक में रख रही है, उसके बाद उन्हें निकाल दे रही है। तो इसके लिए क्या है ना, वो जनता को भ्रमित कर रही है। अगर आप उसको रिक्रूटमेंट नहीं दोगे, आपको 1 साल के रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप तो ये सोचोगे ना क्या हो रहा है ये। तो उसी के लिए हम लड़ रहे हैं, जिसको रखो उसे पूरी तरह रखो, क्योंकि वो भी एक एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहा है, एक इंटरव्यू क्वालिफाई करके आ रहा है ना। तो वो चीज़ होना चाहिए, ये भी एक डिमांड है। सर एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर। कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे जो बैंक कर्मचारी वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है सर? बैंकिंग में स्ट्रेस और स्ट्रेन इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा है कि कोई आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैंने अभी जो कहा कि इन सभी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन बैंक द्वारा किया जाता है और वहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है। और दूसरी तरफ कंपटीशन की वजह से टारगेट बैंक एम्प्लॉयज के ऊपर थोपे जाते हैं। और आज की तारीख में इन्फ्लेशन बढ़ा है, रेट ऑफ सेविंग कम हुआ है। कुल मिलाकर इसकी वजह से आम आदमी की जो सेविंग्स है वो कम हुई है
तो स्वाभाविक है डिपॉजिट नहीं बढ़ेंगे, या तो एनपीए का रीपेमेंट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ये एहसास गवर्नमेंट को होना चाहिए, लेकिन बैंकर, बैंक मैनेजमेंट, बैंक एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर डाल रहे, और इस प्रेशर में कुछ जगह पे बैंक कर्मियों की आत्महत्या हो रही है। हालात ऐसे कि प्राइवेटाइजेशन के नाम से जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो अनअचीवेबल है, इनह्यूमन है, जो एक समय में प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं से अगर लोन लाना है, कहीं से अगर एडवांसेस लाना है, कहीं से डिपॉजिट लाना है, उसकी कोई दुकान तो लगी नहीं है। इट टेक्स टाइम। इस प्रेशर के तहत हमारे जो नए ऑफिसर्स हैं वो आत्महत्या के लिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी बहुत सारी जो घटनाएं बैंकों में घटी है, ये उसका एक मुख्य कारण बनती चली जा रही है। संख्या स्टाफ की कम होना और काम का लगातार लोड बढ़ना, जब उन्हीं घंटों के अंदर हमसे डिफरेंट काम करने के लिए गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए लगातार जब काम बताया जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से कई लोग आत्महत्या को लेकर मतलब आत्महत्या की तरफ अपना कदम उठाते हैं। और ये चीज़ इस सब के लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, क्योंकि उन्होंने लगातार लोगों की संख्या कम की है। जिन्हें काम करना है उनकी संख्या घट रही है, जो काम बढ़ रहे हैं उनको कोई देख नहीं रहा है। खाली ये राजनीतिक बात हो रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बैंकिंग सेक्टर को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया हुआ है। एक सवाल, जैसे आप कह रहे हैं कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, भर्तियां ना करने के पीछे क्या सरकार की मंशा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है? देखिए, ये तो स्पष्ट आप देख रहे हैं, जब से अलग अलग बैंक थे उसके बाद अमलवेशंस किया गया, अमलवेशंस के बाद बहुत से ब्रांचों को मर्जर कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं था कि अमलवेशंस के बाद ब्रांच बंद कर दी जाएगी। अब अमलवेशंस के बाद मर्ज किया गया ब्रांचों का, मर्ज करने के बाद अब प्राइवेटाइजेशन का नेक्स्ट दौर जो है वो स्टार्ट है। कभी भी सरकार अनाउंस कर सकती है कि हम ये बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कि उनका मंशा हमेशा ही निगेटिव रहा है, तो उसके विरोध में ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये सरकार के माध्यम से, डीएफएस के माध्यम से बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का ये कदम है। उसमें जो उनका जो हिस्सा है उसको कम करते हुए उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना, जब हम जिस हालात से नेशनलाइजेशन की तरफ आए थे उसको फिर से प्राइवेटाइजेशन के ले जाने के लिए ये एक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नेशनलाइजेशन का मुख्य मुद्दा था एक जनता तक पहुंचना, और आज ये फिर से उसी की तरफ प्राइवेटाइजेशन की तरफ पड़ रहे हैं। यही हमारा, जिसके कारण बड़े सरकार जो लोग हैं, बड़े धंधे वालों को उसका फ़ायदा मिलता है, हेयर कट्स होती है, और जो नुकसान है वो जन सामान्य का होता है। सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बैंकों के पास जब बड़ी संख्या में एसेट्स लोगों के मौजूद हैं, इस सरकारी देश की संपत्ति है, इसके अंदर किसी भी एक पूंजीपति को नहीं दिया जा सकता। घुमा फिरा के अगर हम ये देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता पूंजीपतियों का, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक रुझान है वो 2 या 3 खाली पूंजीपतियों को, देश के बैंकों को, पूरी अर्थव्यवस्था को उन्हें सौंपने की है। एक सवाल और, तो जैसे आपने कहा बैंक का प्राइवेटाइजेशन का भी दौर चलाया जा रहा है, बहुत तेजी से किया जा रहा है, इसका बुरा असर आम जनता के ऊपर क्या पड़ेगा सर? उदाहरण के तौर पे आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आईडीबीआई बैंक ये भारतवर्ष का एक बहुत पुराना बैंक है। इस बैंक में आम आदमी की सेविंग्स है। इस बैंक को अगर प्राइवेटाइज किया गया बड़े, तो वो जो डिपॉजिटर है उनकी सेविंग्स धोखे में आएगी। महाराष्ट्र में, बंबई में उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन आपको पता होगा, अभी अभी न्यू बैंक ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव बैंक नाम की एक बैंक फेल हो गई, तो उसके डिपॉजिटर रास्ते पे आए, और आरबीआई ने मोरेटोरियम डिक्लेयर करने के बाद एक भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते ऐसा नोटिफिकेशन निकाला। जब बवाल मच गया तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की, लेकिन आम जो आदमी है उसकी मन में प्राइवेट सेक्टर या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आशंका है। इसका एक असर फाइनेंशियल सेक्टर पे भी बहुत बुरा असर होगा। एक सवाल, यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि 5 दिन का आप लोगों का जॉब होना चाहिए, काम होना चाहिए। आज हाल फिलहाल में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि 90 घंटे होना चाहिए हफ्ते में। तो आप लोग ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं? आप देश को घाटे में पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जिन सज्जन ने ये बात कही थी उनके लिए कई लोगों ने और दूसरे घरानों ने इस बात को बिल्कुल कहा कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर हम परफॉर्मेंस किसी ऑफिसर से, किसी वर्कमैन से प्रॉपर चाहते हैं तो हमें एक शेड्यूल्ड वर्क लाइफ को मानना पड़ेगा। एक उसके अंदर जो उन्होंने 90 घंटे के लिए किसी ने कहा, हमारे पास जो वर्किंग आवर्स हैं पहले ही एक्सटेंडेड हैं। अधिकतर बैंक एम्प्लॉय 10 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे तक काम करते हैं। तो इस तरीके से बैंक को घाटे में, सारे के सारे बैंक
डिफरेंट चैनल्स पे भी काम करते हैं, जिसकी वजह से लगातार ऑफिस खोलना कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बैंकिंग सब के सब ऑनलाइन अवेलेबल है। लगातार बैंकों को कर्ज में डूबे होने का बहाना देकर, या कह सकते हैं कि कहा जा रहा है, और उसको मर्ज किया जा रहा है या तो सेल आउट किया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ लग रहा है सर? ये ठीक नहीं है, क्योंकि बैंकों का कर्ज जो बैंक देती है, आम लोगों के रुपया को जो कर्ज देती है, वो कर्ज बड़े बड़े कॉरपोरेटों को जाता है, वे बैड डेट हो जा रहा है। आज 5 साल में 15,68,000 करोड़ का कर्जा माकूफ हो गया, जिसका 72% है कॉरपोरेट लोगों का, आम लोग का नहीं है। आपके घर में पुलिस पहुंच जाएगी, आपके घर में लोग पहुंच जाएंगे, आपसे वसूल कर लेंगे, आपका कपड़ा उतरवा लेंगे। कॉरपोरेट घर में यदि कोई बैड डेट करता है तो उसको फिर लोन देंगे, रेड कारपेट वेलकम देते हैं, और ऐसे ऐसे ये बनाए जाते हैं, जैसे IBC कोड बनाया गया है, जिसमें वैसे ही माफ़ कर दिया जाता है। 100 रुपया 42 रुपये में चला जाता है, कहीं कहीं तो 100 रुपया 90 रुपया में चला जाता है, 10 रुपया में चला जाता है। तो ये इस चीज़ को समझना होगा। एक बात समझनी है, आपने कभी सड़क पर किसी कॉर्पोरेट घराने को या कॉर्पोरेट संस्थान, यानी कह सकते हैं कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को, कभी आपने धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा कि हमारा कर्ज माफ़ कर दो, हम घाटे में जा रहे हैं। लेकिन किसानों को आपने देखा होगा, बैंक कर्मचारियों को अपने आवाज़ उठाते हुए देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद इनकी बातें सुनी नहीं जाती है। लेकिन हर बजट में करोड़ों रुपया, या कह सकते हैं अरबों रुपया कर्ज माफ़ हो जाता है कॉर्पोरेट घराने का। तो समझना यही है कि देश की सरकार किसके हित में काम कर रही है। एक बात तो ये, दूसरी बात, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं बैंक कर्मचारी, उनके लिए बैंकों में काम करने की हालत लगातार भयानक होती जा रही है। लगातार बैंक कर्मचारियों की नई वैकेंसी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से काम लगातार जो काम करने वाले कर्मचारी है उन पर बढ़ता जा रहा है। इसका जो बुरा असर जो पड़ रहा है, कई बैंक कर्मचारी लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये समझना है कि मौजूदा जो व्यवस्था है मजदूरों के हितों की सुरक्षा नहीं करता, ना ही वह आम लोगों की सुरक्षा करता है। अगर करता होता तो लगातार ये सालों से अपनी मांग उठा रहे हैं। इनकी मांग को मानना, जो जायज़ मांग है इनकी बातों के अनुसार, वो पूरा सरकार को करना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है तो समझना यही है कि वर्तमान जो व्यवस्था है मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, वो किसानों की सुरक्षा नहीं करता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।